हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर हम किसी बिजनेस की बात करें तो सिर्फ मैनुअल डॉक्यूमेंट आजकल नहीं बनते। अब एआई की टूल से कंपनीज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती हैं जो उनके बिजनेस को बेनिफिट देता है डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स के बेस पे, जिसमें मुख्य हैं रिपोर्ट्स, बिजनेस प्रपोजल, कोटेशंस, ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस, मीटिंग समरीज, क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स, और वो भी कुछ ही मिनटों में ये जनरेट हो जाते हैं प्रॉम्प्ट्स के द्वारा। आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कैसे एक एआई एक स्मार्ट ऑफिस असिस्टेंट की तरह काम करता है और कैसे प्रॉम्प्ट्स की मदद से आप प्रोफेशनल बिजनेस डॉक्यूमेंट जनरेट कर पाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बिजनेस डॉक्यूमेंट में जो प्रोफेशनल फाइल्स होती हैं वो कंपनी डेली यूज़ करती हैं, उन डेली यूजेज फाइल्स को अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में और हर एक इन्फॉर्मेशन को वहाँ रखें प्रॉम्प्ट्स के साथ, तो कभी भी आप उसे जनरेट करवा सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट उसमें पहले से ही शामिल कर लिए जाते हैं। अगर आपका प्रॉम्प्ट पहले से ही क्लियर है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, रोल असाइंड है और हर एक इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो वहाँ पे आपने उसमें बता रखी है। मान लीजिए हमें किसी कंपनी की सेल्स रिपोर्ट जनरेट करनी है, चाहे वो सेल्स रिपोर्ट डेली बेस पे हो, वीक बेस पे हो, मंथ बेस पे हो या ईयर बेस पे हो। इसी तरह से परफॉर्मेंस एनालिसिस हो, बिजनेस समरीज हो या और भी किसी तरह की रिपोर्ट्स हो, बड़ी आसानी से क्रिएट की जा सकती हैं। अब यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, इनवॉइस यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को हम पहले से ही हमने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है। आप बिजनेस अगर करते हैं तो वहाँ कई बार आपको एग्रीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन टाइप करवाना है, कुछ रिप्लाई करना है किसी मेल का, हर एक चीज़ अब एआई असिस्टेंट आपको लिए करके देगा, और वो भी केवल एक प्रॉम्प्ट के साथ। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रॉम्प्ट हैं और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास पहले से ही बिजनेस रिपोर्ट प्रॉम्प्ट दिया गया है। क्रिएट ए प्रोफेशनल मंथली सेल्स रिपोर्ट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। जो भी आप डेटा देते हैं उसके आधार पे इंक्लूड एग्जेक्टिव समरी, सेल्स ग्रोथ, की इंसाइट्स, रिकमेंडेशंस, चार्ट समरी एंड कंक्लूजन। अभी डेटा नहीं है तो मैं इसको बोल दूंगा डमी डेटा के रूप में। तो आइए इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके देखते हैं किस तरह से हमारे लिए ये रिपोर्ट जनरेट करके देगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यूज़ द फॉलोइंग डेटा, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है तो इसको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे डमी डेटा, ताकि मैं ये चेक कर पाऊँ कि किस तरह का ये मेरे पास रिपोर्ट जनरेट होके आएगा। और यहाँ मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब जब मेरे पास ये पूरा तैयार होगा तो अब देखते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पे एग्जेक्टिव समरी तैयार की जा रही है। ऊपर की तरफ से चलते हैं, मंथली सेल्स रिपोर्ट, नीचे की तरफ एग्जेक्टिव समरी है, मंथली सेल्स ओवरव्यू। यहाँ पे डमी डेटा बोला था तो यहाँ पे बताया गया है टोटल रेवेन्यू कितना है मार्च का, अप्रैल का, ग्रोथ कितने % है। हर एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वो सब चीज़ें जो मुझे चाहिए वो सारी यहाँ बताई जा रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, ऊपर की तरफ वापस चलता हूँ, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, न्यू कस्टमर्स कितने हैं, रिपीट कस्टमर्स कितने हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, सेल्स ग्रोथ एनालिसिस क्या है। यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो वीकली सेल्स परफॉर्मेंस क्या है। ये एग्जांपल के रूप में इसने डमी डेटा लिया है। साथ ही प्रोडक्ट कैटेगरी परफॉर्मेंस क्या है। यहाँ पे अगर आपके पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो कौन से प्रोडक्ट से कितनी सेल हुई है और उसकी ग्रोथ है या नहीं है, वो भी सब यहाँ बताया जा रहा है। नीचे की तरफ जाएँ तो रीजनल सेल्स परफॉर्मेंस क्या है, नॉर्थ इंडिया में हमारी सेल कितनी है, साउथ इंडिया में कितनी है, मार्केटिंग परफॉर्मेंस समरी क्या है, किस मार्केटिंग चैनल से हमने कितना बेनिफिट लिया है। अब ये पूरा का पूरा इसने एक एक चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया है, और यहाँ देखें हर एक चीज़ को यहाँ पे इसने क्लियर किया है। अब ये सारी इतनी इन्फॉर्मेशन मैनुअल तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है या काफ़ी समय लगता है, लेकिन एक प्रॉम्प्ट के साथ, और अगर आप पे डेटा है तो इंस्टेंट वो आपको ये सारे रिजल्ट देगा। डेटा सप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि एक्सेल में अपना डेटा रख लीजिए और यहाँ पे उस एक्सेल फाइल को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप ये कमांड दीजिए, बोल दीजिए कि अपलोडेड डेटा को चेक करें और उसके आधार पे हमें ये रिपोर्ट जनरेट करके दे। अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे प्रोवाइड मी एक्सेल फॉर्मेट टू डाउनलोड दिस रिपोर्ट डेटा। तो मैंने इसे बोला है कि मुझे एक्सेल फॉर्मेट दे दो जिसको मैं डाउनलोड करके यूज़ कर पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे एनालाइज करेगा और एक एक्सेल भी जनरेट करेगा मेरे लिए। यहाँ मेरे पास एक एक्सेल जनरेट कर दी गई है। देखिए आप यहीं पे ही मैं डेमो प्रीव्यू भी ले सकता हूँ। आप एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं।
हर एक कॉलम में, सेल में देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो गया है। कुछ भी आप यहाँ पे चेंजेस करके देख सकते हैं। मंथली ओवरव्यू है, वीकली सेल्स है, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। आप देखिए हर चीज़ को यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया है। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो वापस आप यहाँ से क्लोज करके आ सकते हैं। तो कितनी आसानी से आपने अपनी मंथली सेल्स रिपोर्ट को बना लिया है। मैंने डमी डेटा यूज़ किया इसलिए डमी डेटा फिल कर दिया। अगर आप पे एक्चुअल डेटा होता है तो वो एक्चुअल डेटा के हिसाब से रिपोर्ट बना देता है। चलते हैं अगले प्रॉम्प्ट की तरफ। परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रॉम्प्ट आप ये यूज़ कर सकते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। बिजनेस प्रपोजल प्रॉम्प्ट ये बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। राइट अ प्रोफेशनल बिजनेस प्रपोजल फॉर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन। अब मुझे एक प्रपोजल भेजना है किसी क्लाइंट को कि भाई हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं और आप ये सर्विसेज हमारी यूज़ करके देखें। इसके लिए मैं प्रपोजल भेज सकता हूँ उसको मेल पे, व्हाट्सएप पे, डॉक्यूमेंट के रूप में। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस जो मेरा प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे जाना है और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे लिए एक प्रोफेशनल बिजनेस प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। इस बिजनेस प्रपोजल को देखें तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं, यानी कि क्लाइंट का नाम दे सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय अपनी कंपनी का नाम, डेट और फिर इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट आवर डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल फॉर योर कोचिंग इंस्टीट्यूशन। In today's competitive education market, having a strong digital presence is essential for attracting new students, building trust and increase admissions. अब इस प्रपोजल को मैं अपने किसी भी क्लाइंट को भेज सकता हूँ, सिर्फ नाम चेंज करना है और इसे मैं एक वर्ड फॉर्मेट में फर्दर अपने इन फ्यूचर के लिए भी सेव करके रख सकता हूँ और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे लिए प्रपोजल एक जैसा बना रहेगा। हर एक इन्फॉर्मेशन पहले से वहाँ अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे देखें हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले से ही प्रपोजल में ले ली है। मंथली आपका डिजिटल मार्केटिंग पैकेज कितने का है, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन कैसे करना है, कंक्लूजन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसी के साथ मैं अगर वापस फिर से जाता हूँ तो अब की बार मैं एक नॉर्मल जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है किसी कंपनी का, कोटेशन बनाना, तो उसको बनवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास पहले से एक प्रॉम्प्ट है, क्रिएट अ प्रोफेशनल कोटेशन फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूड्स सर्विस ब्रेकडाउन, प्राइसिंग, टाइमलाइन एंड टर्म्स एंड कंडीशन। मैं इसको Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ और अब मुझे कोटेशन बनानी है। मैं यहाँ पे क्लाइंट का नाम भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ क्लाइंट नेम इज अमित कुमार दिल्ली। अब ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे और इसके लिए मुझे कोटेशन बनानी है। अमाउंट भी शो कर सकता हूँ यहाँ में, अमाउंट वुड बी 10,000। लीजिए अब मैं एंटर कर देता हूँ इस टैग को और मेरे पास एक कोटेशन तैयार होनी शुरू हो गई है। वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोटेशन नंबर दे दिया गया है, डेट दी गई है, क्लाइंट डिटेल्स से दिए गए हैं और इसके साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क है, हर एक चीज़ यहाँ पे प्राइसिंग ब्रेकडाउन दे दिया गया है, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या है, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन क्या है, हर एक चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है, टर्म्स कंडीशन, एक एक चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है। मैं इसको PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकता हूँ। प्रोवाइड मी डाउनलोडेबल PDF फॉर दिस डॉक। तो यहाँ पे मैंने उसको एंटर करके ये बताया कि मुझे एक PDF भी दे दो। मैं आपको फिर से बता दूँ, कुछ AIs जो हैं वो इस सर्विसेज को पेड फॉर्मेट में देते हैं, कुछ फ्री में भी आपको ऑफर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके AI पे बेस्ड है कि आपको फाइल बनाने और डाउनलोड करने की सुविधा देता है नहीं। यहाँ पे मेरे पास प्रोफेशनल कोटेशन PDF जो है वो क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लूँ तो मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको ओपन करके देख सकता हूँ। लीजिए, एक एक चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन की गई है, हर एक चीज़ वो भी प्रॉपरली। वेबसाइट डेवलपमेंट कोटेशन, कोटेशन नंबर है, डेट है, क्लाइंट डिटेल्स हैं, मैंने 2 ही डिटेल्स दी थी क्लाइंट की, अमित कुमार, और लोकेशन। प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, स्कोप ऑफ वर्क है, नीचे एक तरफ प्राइसिंग ब्रेकडाउन है कि वेबसाइट जब आप बनवाएंगे तो उसमें किस किस तरह से आपका प्राइसिंग रहेगा। वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 7,000 रुपये है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव सेटअप 1,000 रुपये है, SEO ऑप्टिमाइजेशन सेटअप 1,000 अलग से है, व्हाट्सएप और लीड इंटीग्रेशन 1,000 रुपये अलग से है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 10,000 रुपये रहेगी
और इसमें टाइम फ्रेम दिया गया है, कितने से कितने समय में ये काम होगा, और पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगी, टर्म्स कंडीशन दी गई हैं, हर एक चीज़ यहाँ डिफ़ाइन की गई है। तो ये एक प्रोफेशनल आपके पास कोटेशन तैयार है। आप चाहें तो इसको वर्ड फॉर्मेट में भी डाउनलोड करके रख सकते हैं और बाद में आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के हमने यहाँ पे काफ़ी सारे पहले से बने हुए प्रॉम्प्ट्स दिए हुए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो ये इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं वो प्रॉम्प्ट्स के साथ अगर बेहतर जितना प्रॉम्प्ट होगा उतनी ही बेहतर आपकी इन्फॉर्मेशन जनरेट होके आएगी। धन्यवाद।